यूपी बोर्ड क्लास, ये फर्स्ट ईयर क्लास है। लेसन 10 चल रहा था स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में मैं आप लोगों के लिए लाइन की प्रवणता के बारे में समझा चुका हूँ। समांतर रेखाओं के समीकरण, वो चाहे एक्स एक्सिस के समांतर हों चाहे वाई एक्सिस के समांतर हों, तो उन रेखाओं के समीकरण और उनसे संबंधित उनकी प्रवणताओं के बारे में समझा चुका हूँ। आज हम यहाँ एक रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे जो वाई अक्ष पर अंतःखंड काटती होगी और उस रेखा की प्रवणता भी ज्ञात होगी। तो प्रवणता के रूप में रेखा का समीकरण, प्रवणता के रूप में रेखा का समीकरण क्या होगा? प्रवणता के रूप में रेखा का समीकरण, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये मूल बिंदु है O। तो एक रेखा है, जैसे ये कोई रेखा है, ये कोई लाइन है। ये लाइन जो वाई अक्ष से अंतःखंड काट रही है, मीन्स यहां से यहां तक की जो दूरी है, ये वाई अक्ष से जो अंतःखंड काट रही है वो सी है। वाई अक्ष से सी का अंतःखंड काट रही है, ठीक। और इस रेखा का धन एक्स एक्स से झुकाव यदि थीटा है, थीटा, तो इसकी प्रवणता कितनी होगी? प्रवणता के बारे में मैंने बताया है, प्रवणता होगी m बराबर tan थीटा। तो इस रेखा की जो प्रवणता होगी, इसलिए रेखा की प्रवणता होगी m, वो होगी tan थीटा। क्योंकि रेखा का धन एक्स एक्सिस से झुकाव जो होता है उसका tan ले लें तो ये रेखा की प्रवणता आ जाती है निकल के, ठीक। अब ये रेखा L नाम रख दे रहा हूं मैं इसका। इस रेखा पर कोई एक बिंदु सपोज कर रहा हूं अपनी तरफ से, ये कोई P पॉइंट है और इस P पॉइंट के निर्देशांक, ये रेखा ऐसे ही चली गई है जिसका नाम L दिया गया है रेखा का। तो इस पे मैं कोई अपनी तरफ से कोई पॉइंट एक सपोज कर रहा हूं P x, y। ये P पॉइंट कहीं भी हो सकता है, यहाँ हो सकता था, यहाँ हो सकता था, यहाँ हो सकता था, कहीं भी हो सकता है। तो इस P पॉइंट के निर्देशांक यदि x, y हो तो क्या होगा? ध्यान दें क्या होगा। अगर मैं इस P पॉइंट से x एक्सिस पे लंब डाल दूं, x एक्सिस पे लंब डाल दूं, ये मैंने लंब डाल दिया इस पे, और इस लंब का नाम PL है, L इसका लंबपाद है, तो ये PL, ये लंब मैंने खींच दिया है x एक्सिस पर। और ये जो रेखा है ये वाई अक्ष के लिए इस बिंदु पर काट रही है, यहाँ इस बिंदु पर काट रही है, जिसकी मूल बिंदु से दूरी C है। तो वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड, यहाँ पर जो वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड है, इसे भी लिखे दे रहा हूँ, वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड, जो वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड है उसकी लंबाई C ली गई है। और ये इस रेखा पर मैंने कोई पॉइंट अपनी तरफ से सपोज किया है, ये दिया हुआ है वाई अक्ष पे C का अंतःखंड काट रही है, और ये भी हमारे लिए ज्ञात है रेखा धन एक्स एक्सिस से थीटा कोण बना रही है। तो
मीन्स प्रवणता ज्ञात है, जैसे ये मैंने प्रवणता m बराबर tan थीटा निकाल ली है, तो हमें इस रेखा का समीकरण चाहिए। इस रेखा का समीकरण निकालने के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये रेखा जहाँ बाई अक्ष को कट कर रही है, इससे मैं PL पर एक लंब खींच दे रहा हूँ अपनी तरफ से ये, और इसका नाम m कह दे रहा हूँ। ये लंब है, इस पे L है, ये भी कोई पॉइंट हम इसका नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका नाम मान लो Q है, ये कोई Q पॉइंट है, तो इस Q पॉइंट से मैंने PL पर लंब डाल दिया है QM। ठीक, अब एक बात तो निश्चित है कि अगर इसके निर्देशांक x, y है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी x रही होगी, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की x रही होगी, और ये दूरी यहाँ से यहाँ तक ये y रही होगी, यहाँ से यहाँ तक। तभी तो इस पॉइंट के निर्देशांक x, y बने हैं। तो इस पॉइंट के निर्देशांक x, y तभी तो बने होंगे जब x अक्ष पर चली हुई दूरी x रही होगी और y अक्ष पर चली हुई दूरी y रही होगी, तभी तो इस पॉइंट के निर्देशांक x, y बने होंगे। और ये दूरी c है, यहाँ से यहाँ तक ये OQ c है, तो OQ अगर c है तो ML भी तो c होगी, ये ML है, ML भी c होगी। अब अगर ये पूरी दूरी y है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी दूरी y है और ये दूरी c है, तो P से लेकर M तक की जो दूरी बची, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी बची, वो y माइनस c ही तो होगी। मैंने y दूरी में से ये c दूरी, ये जो y अक्ष पर कटा अंतखंड था, ये घटा दिया, तो जब घटा देंगे इसे तो ये दूरी y माइनस c ही तो रहेगी। ठीक, और अगर मैं QM की बात करूं, QM तो देख ही रहे हैं, O से लेकर L तक की दूरी अगर x है तो Q से लेकर M तक की दूरी भी, ये भी तो x ही होगी, ये x होगी, ये दूरी x रही होगी। ठीक, और जो QM रेखाखंड है ये x अक्ष के समांतर है। क्यों समांतर? इसलिए क्योंकि ये एक आयत बन रहा है, तो आयत के आमने सामने की भुजाएं तो समांतर होती हैं, क्योंकि इसमें ये कोण 90 डिग्री है, तो इसमें ये 90 डिग्री है, इसमें ये 90 डिग्री है, इसमें ये 90 डिग्री है, तो ये भुजाएं दोनों समांतर हो गई। और जब QM x एक्सिस के समांतर हो जाएगी, ये x एक्सिस थी, ये x एक्सिस है, ये QM है, समांतर ये तिर्यक रेखा कट कर रही है, ये तिर्यक रेखा कट कर रही है, तो ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण भी तो थीटा ही होता है, क्योंकि ये संगत कोण बनते हैं जो आपस में बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण अगर थीटा है तो ये वाला कोण है, ये भी तो थीटा ही होगा, ये थीटा है तो ये भी तो थीटा ही होगा, ये संगत कोण बराबर होते हैं आपस में। ठीक, यहां तक समझ में आई? आगे देखो, अब इस वाले त्रिभुज में, कौन से समकोण त्रिभुज PMQ में, समकोण त्रिभुज PMQ में अगर मैं बात करूं tan थीटा की, यहां से tan थीटा निकाल दे रहा हूं, tan थीटा, तो tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार। tan थीटा लंब होगा PM, लंब PM होगा, और आधार होगा QM, तो ये आधार QM है, तो ये tan थीटा होगा। और यहां से tan थीटा के स्थान पर मैं m लिख सकता हूं, क्योंकि tan थीटा ही तो रेखा की परिवृत्ता होती है, तो ये tan थीटा के स्थान पर m में लिख सकता हूं। और PM की यदि बात करें, इस PM की बात करें, तो PM का मान तो y माइनस सी पहले ही निकाल लिया है, ये PM का मान y माइनस सी, तो PM के स्थान पर लिख देंगे y माइनस सी अपॉन। अगर QM की बात करें, Q से M तक की दूरी, तो ये x है, ये x है, इसकी तिरछी मल्टीप्लाई करा दे रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दे रहा हूँ, y माइनस सी एकम y माइनस सी और बराबर m की x की मल्टीप्लाई mx, तो y माइनस सी का मान mx आया। और यहाँ से यदि y की बात करूँ, y बराबर तो mx, और ये c इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि इस रेखा का समीकरण y बराबर mx प्लस c आया निकल के। तो अगर कोई रेखा y अक्ष पर c का अंतःखंड काटती है, y अक्ष पर c का अंतःखंड काटती है और उसकी परिवृत्ता अगर m है, तो उस रेखा का समीकरण y बराबर mx प्लस c होगा। तो हम कहेंगे कि परिवृत्ता के रूप में रेखा का समीकरण y बराबर mx प्लस c है। ठीक, इस सूत्र को याद रखना, और ये इसका प्रूफ था। ये एक्सरसाइज की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा तो वहां पर मैं पूछा करूंगा कि परिवृत्ता के रूप में रेखा का समीकरण क्या होगा, तो आप कहोगे परिवृत्ता के रूप में रेखा का समीकरण y बराबर mx प्लस c होगा। ठीक, ये क्लियर हुआ? आगे अब मैं एक ऐसे रेखा का समीकरण ज्ञात करूंगा
जो एक बिंदु से होकर जाती होगी, एक बिंदु से, तो एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, और प्रवणता के रूप में उसमें भी प्रवणता m दिखाई देगी आप लोगों के लिए। तो प्रवणता के रूप में रेखा का समीकरण, जबकि रेखा एक बिंदु से होकर जा रही है। ये तो बाई अक्ष पर सी का अंतखंड कट कर रही थी, बाई अक्ष पर सी का अंतखंड कट कर रही थी और इसकी प्रवणता m थी, तो इस रेखा का समीकरण था प्रवणता के रूप में रेखा का समीकरण। अब मैं एक बिंदु से होकर जाने वाले रेखा के समीकरण की बात करूंगा, उसे भी ध्यान दें। इसे तो मिटा दे रहा हूं। एक बिंदु से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण, एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा, जाने वाली रेखा का समीकरण। तो ये क्या होगी, एक बिंदु से जाने वाली रेखा, ध्यान दें, ये जो बड़ी रेखा है ये एक्स एक्सिस है और खड़ी रेखा वाई एक्सिस है। ये मूल बिंदु है ओ। अब ये कोई रेखा है आपकी, जैसे ये कोई रेखा मैंने खींच दी, ये कोई रेखा है, ये रेखा एक बिंदु से होकर जा रही है, एक बिंदु, और वो एक बिंदु कौन सा है, मान ले रहा हूं x1 y1 है। वो जो एक बिंदु की मैंने बात की है वो बिंदु x1 y1 है। तो ये रेखा एक बिंदु से होकर जा रही है और इस बिंदु का नाम है x1 y1, x1 y1, x1 y1 बिंदु से होकर जा रही है। अब हमें इस रेखा का समीकरण चाहिए कि इस रेखा का समीकरण क्या होगा। तो ध्यान दें, जब एक बिंदु से होकर जा रही है तो रेखा एक्स अक्ष से कुछ ना कुछ कोण भी बना रही है, ये थीटा। अगर ये रेखा एक्स अक्ष से थीटा कोण बना रही है तो इस रेखा की प्रवणता भी हम निकाल सकते हैं। रेखा की प्रवणता कितनी होगी, अगर रेखा की प्रवणता की बात करूं तो प्रवणता को m से लिखते हैं और m बराबर टेन थीटा होता है, तो इस रेखा की प्रवणता टेन थीटा होगी। ठीक, ये रेखा एक बिंदु से होकर जा रही है तो हमें एक बिंदु दिया हुआ होगा ये, और इसकी प्रवणता m दी हुई होगी। तो इसका समीकरण क्या होगा, इसका समीकरण निकालने के लिए ध्यान दें, मैं इस पर एक बिंदु अपनी तरफ से सपोज कर रहा हूं, कोई p बिंदु, p कोई ये चर बिंदु है, ये कहीं भी हम लिख सकते हैं। तो इसके निर्देशांक मैं मान ले रहा हूं x, y, ये चर बिंदु है, इसी के टर्म्स में आएगा रेखा का समीकरण। x, y जिसमें मौजूद होंगे, x और y जिसमें मौजूद होंगे, तो समीकरण में x y तो होंगे ही, क्योंकि दो चरों वाले रैखिक समीकरण की बात चल रही है। तो ये दो चर हैं x और एक y। ठीक, तो रेखा का समीकरण कैसे निकालेंगे, मैं इससे लंब डाल दे रहा हूँ, ये कोई बिंदु मान ले रहा हूँ इसे, वो तो p तो अपनी तरफ से माना गया है, इसका नाम q दे दे रहा हूँ, q, इस बिंदु का नाम q है। इस पे लंब डाल दिया x एक्सिस पे QL, और इससे भी लंब डाल दिया, इसका नाम m कह दे रहा हूँ, ये लंब खींचे गए। और q बिंदु से मैं PM पर भी लंब खींच दे रहा हूँ, इसे QN कह दे रहा हूँ, ये लंब, ये भी इस पर लंब खींचा गया है। तो ये कोण तो थीटा होगा, ये कोण तो थीटा होगा, क्योंकि ये रेखा इसके समांतर होगी तो ये संगत कोण बनेंगे, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, तो ये जो कोण होगा वो भी थीटा होगा। अब एक यहाँ पर विचारणीय योग्य बात ये है कि इस बिंदु के निर्देशांक x, y है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी x रही होगी, ये दूरी O से लेके और M तक की दूरी ये x रही होगी, और P से लेकर N तक की दूरी ये y रही होगी। तभी तो इस पॉइंट के निर्देशांक x, y बने होंगे, और ये दूरी x1 है, तो ये दूरी x1 रही होगी ये वाली, ये दूरी x1 रही होगी ये वाली,
ये OL x बन रही होगी। तो यदि मैं इस दूरी से x से यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, x में से अगर x1 घटा दूँ तो ये दूरी बचेगी x माइनस x1, ये दूरी बचेगी x माइनस x1 मीन्स lm बचेगी lm, और lm बराबर होगी qn के, ये qn के बराबर होगी। तो इसका मान क्या आएगा, x माइनस x1 ही तो आएगा। ये पूरी x दूरी थी यहाँ से यहाँ तक की, x1 कम कर दी तो ये आ गया निकल के। ठीक, ऐसे इस दूरी की बात करूं, यदि मैं pn की बात करूं, अगर मैं pn की बात करूं तो pn कितनी होगी, pn, इस pn की बात करूं अगर, तो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की y1 है, क्योंकि ये x1 और ये y1, तभी तो इस बिंदु के निर्देशांक x1 y1 बने होंगे। तो यहाँ से ये दूरी y1 हो गई, तो ये दूरी nm, ये भी तो y1 होगी। जब ये y1 है तो ये भी y1 होगी, और ये जब y1 होगी तो y में से ये y1 घटा दिया तो ये आ जाएगी y माइनस y1, ये दूरी आ जाएगी y माइनस y1। ठीक, अब मैं इसमें टेन थीटा का सूत्र प्रयोग कर दे रहा हूँ। टेन थीटा होगा लंब अपॉन आधार, लंब pn है इसका, pn लंब, और बटे आधार है इसका qn, आधार qn है। तो टेन थीटा के स्थान पर तो हम m लिख ही सकते हैं, क्योंकि जब हमने रेखा का धन एक्स एक्सिस झुकाव का 10 मिल जाता है तो वो तो रेखा की प्रवणता हुआ करती है। तो ये रेखा की प्रवणता आ गई, m प्रवणता आ गई, और pn का मान हम निकाल चुके हैं, y माइनस y1, और अपॉन यहाँ से qn का मान निकाल चुके हैं x माइनस x1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दे रहा हूँ तो ये हो जाएगा y माइनस y1 बराबर m की मल्टीप्लाई हो जाएगी m, और ब्रैकेट में x माइनस x1। तो ये रेखा का समीकरण आया एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण प्रवणता के रूप में। तो मैं कहूंगा एक बिंदु से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण, तो आप कहोगे y माइनस y1 बराबर m, और ब्रैकेट में x माइनस x1। और यदि मैं कहूंगा प्रवणता के रूप में रेखा का समीकरण, केवल उसमें बिंदु नहीं दिया हुआ होगा, तो कहोगे प्रवणता के रूप में रेखा का समीकरण y बराबर mx प्लस c। जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रूव कराया था तो वो प्रवणता के रूप में रेखा का समीकरण था y बराबर mx प्लस c, और ये एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण है y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। तो मैं समझता हूं ये दोनों सूत्र एक बार इधर और लिख दे रहा हूं, प्रवणता के रूप में रेखा का समीकरण, प्रवणता के रूप में रेखा का समीकरण, प्रवणता के रूप में रेखा का समीकरण y बराबर mx प्लस c। एक तो आज हमने ये पढ़ा, और एक बिंदु से होकर जाने वाले, एक बिंदु से जाने वाले रेखा का समीकरण, एक बिंदु से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण वो होगा y माइनस y1 बराबर m और x माइनस x1। ये दोनों सूत्र आपको याद करना है, क्योंकि ये अक्सर साइज की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहां इनकी आवश्यकता पड़ेगी, तब हम इन्हीं की हेल्प से क्वेश्चनों को निकाला करेंगे। तो इस वीडियो में आज मैंने आपको दो सूत्र बताए, एक प्रवणता के रूप में रेखा का समीकरण y बराबर mx प्लस c, और दूसरा एक बिंदु से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। मैं समझता हूँ ये दोनों ही सूत्र आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और मेरे द्वारा पढ़ाई जाने वाली इस वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो, जिससे गरीब और कमजोर वर्ग के छात्र भी इस निःशुल्क, सस्ती और मुफ्त शिक्षा से लाभान्वित हों और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जा सके। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।